हरे कृष्णा। तो 10 अप्रैल को आने वाले रामनवमी के त्यौहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम का नाम, दर्शन और उनका गुण से जो हृदय आनंद से भर जाता है, इसलिए तो उनको राम कहा जाता है। जैसे कि पद्म पुराण में बताया जाता है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। तो जो परम सत्य हैं उनको कहा जाता है राम। क्यों? क्योंकि वो योगियों का, भक्तों का हृदय आनंद से, अनंत आनंद से भर देते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि श्री राम जो हैं वो स्वयं परम भगवान है। लेकिन जब वो इस धरातल पर आते हैं, अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तो एक साधारण मनुष्य की तरह क्रियाएं करते हैं और जिनका उद्देश्य है हम सभी को धर्म सिखाना, धर्म के सिद्धांत अपने आचरण के द्वारा सिखाना। और हम सभी ने भगवान राम के चरित्र के बारे में सुना है और हम देख सकते हैं उनके ऐसे दिव्य गुण उन्होंने प्रकट किए जो कि सभी के हृदय को बहुत प्रेरित करते हैं। उन्होंने बहुत गुण सिखाए, जैसे कि त्याग। तो हम देखते हैं कि जब भगवान राम को कहा गया कि कैकेयी के द्वारा कि इस प्रकार से वनवास लेना होगा और भरत जो है राजा बनेंगे, तो भगवान राम ने कहा कि बस इतनी सी बात थी, इसके लिए तो आप ही मुझे कह देती, आपने पिताजी को क्यों इतना परेशान किया। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने उनका त्याग उन्होंने बहुत आसानी से कर दिया। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं उनकी दृढ़ निष्ठा कितनी थी कि जब वो चित्रकूट में थे और भरत जी जो है उनको वापस लेने के लिए आए, हाँ, तो दोनों में कैसा प्रेम का युद्ध हुआ। हाँ, और उनके पास सभी कारण थे एक प्रकार से देखा जाए वापस जाने के, जो कि भरत जी ने भी उनको पूरा मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरे दृढ़ निश्चय थे अपने व्रत को लेकर। और उसके अलावा हम देखते हैं कि उनके हृदय में भी किसी भी प्रकार की ईर्ष्या का भाव नहीं था। कि जब ना भरत जी को राजा के लिए कहा गया तो उनके हृदय में कोई भी ईर्ष्या का भाव नहीं आया। और युद्ध के बाद भी जब रावण का वध हुआ तो राम जो है वो लंका में गए ही नहीं। और जब बाली को भी वध हुआ तो राम जो है उन्होंने किष्किंध में सुग्रीव को जो है उन्होंने राजा बनाया। तो कहने का मतलब ये कि इस प्रकार के दिव्य गुण उन्होंने प्रकट किए। और उसके अलावा हम देखते हैं कि उनके पास सभी गुण थे, इतना ऐश्वर्य था, ज्ञान था, लेकिन वो पूरी तरह से विनम्र थे। उन्होंने वानरों, राक्षसों, आदिवासियों, हाँ, सभी को जो है अपना पूर्ण आश्रय और उसके अलावा किस प्रकार से हर परिस्थिति को उन्होंने सकारात्मक दृष्टि से देखा। कि जब वनवास के लिए कहा गया तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से ये तो एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो सभी प्रकार के राज कार्य से ध्यान हटा के पूर्ण अपना ध्यान अपनी आध्यात्मिक साधना में लगा सकते हैं। और उनका जो हृदय था बहुत ही सबको क्षमा करने वाला था। कि एक दिन जब युद्ध हो रहा था रावण के साथ, तब रावण का वध हो सकता था और शाम का समय था, लेकिन फिर भी श्री राम ने उसको नहीं मारा और उसको एक और अवसर दिया कि कल आना। तो सिर्फ इसी कारण कि हो सकता है कि रावण को समझ आ जाए और उसको क्षमा किया जा सके। और उसके अलावा सभी में छोटे से छोटे व्यक्ति में भी गुण देखना और उसकी छोटी छोटी सेवा को भी उसका गुणगान करना। जैसे कि हम जानते हैं कि जब सेतु बनाया जा रहा था तो सभी जो हैं अपने क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे थे। तो वहाँ पे एक गिलहरी थी, वो भी
अपनी सेवा में लगी हुई थी और छोटा पत्थर उठा के लेके जा रही थी। तो भगवान राम ने उसको भी अपना प्रेम दिया और उसको सहलाया, आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से और एक पति का जो व्रत है उसको उन्होंने पूर्ण रूप से पालन किया और सीता जी की रक्षा के लिए उन्होंने एक कष्ट उठाया, उनको पूरी तरह से उनकी रक्षा के लिए। तो इस प्रकार से अनंत गुण हैं भगवान राम के। तो ये रामनवमी का अवसर है हम सभी के लिए इस प्रकार से भगवान राम के बारे में सुनना, उनके चरित्र के बारे में सुनना और उसके ऊपर मनन करना, जिससे कि हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम, श्रद्धा और शरणागति और ज़्यादा बढ़े और हमारा सेवा भाव उनके प्रति बढ़े और हम पूर्ण रूप से अपने आप को उनके नाम जप में और उनके सेवा में लगा सकें। तो आइए इस रामनवमी पे आने वाली 10 तारीख को आप सभी इस्कॉन के श्री श्री राधा पारसाती मंदिर में आमंत्रित हैं, जहाँ पे अभिषेक होगा सुबह 10:30 बजे और उसके अलावा श्री श्री राधा पारसाती मंदिर की 24वीं वर्षगांठ भी है, तो इस अवसर पर तीनों ऑल्टर पर जो है अभिषेक भी होगा। तो एक बहुत ही सुंदर अवसर है आकर आशीर्वाद लेने का श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, श्री श्री राधा पारसाती और श्री श्री गौर निताई का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।